अगर आपको घुटनों की फ्रंट साइड के ऊपर दर्द होती है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अगर आपको घुटनों के अंदर दर्द होती है इस जगह के ऊपर, इस एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको दर्द होती है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि हमारे घुटनों की फ्रंट साइड के ऊपर इस एरिया के अंदर जो दर्द होती है इसकी क्या वजूहत होती है, इसको ठीक करने के लिए आपको घर के अंदर क्या क्या करना चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए या कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, लाइक ठंडी टकोर करनी चाहिए, गर्म टकोर करनी चाहिए, और ये जो आपको दर्द होती है किस वजह से हो सकती है, ये सब कुछ हम आज कवर करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहब्बत है। अब हमारे घुटनों की फ्रंट साइड के ऊपर दर्द होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी ये चपनी वाली बोन है। ये जो आगे हमारी जो चपनी की गोल बोन पड़ी हुई होती है, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा जो आपके थाई के पट्टे हैं, खास तौर पे ये वाले पट्टे जो आपकी थाई की फ्रंट साइड पे लगे हुए हैं, अगर आप इनके ऊपर गौर करें तो ये पट्टे बिल्कुल आपकी उस बोन के ऊपर, उस वो जो छोटी सी मैं जो चपनी वाली हड्डी कह रहा हूँ, ये सारे के सारे उसके ऊपर आकर लग रहे हैं। हालांकि ये छोटी सी बोन है, लेकिन ये जो आपके फ्रंट के ऊपर मसले, इनको कहते हैं क्वाड्रीसेप। क्वाड मतलब होता है चार, यानी कि सारे पट्टे आके इसके ऊपर लग रहे होते हैं। तो एक तो हमें इस चपनी के अंदर दर्द होती है, और दूसरी वजह होती है कि ये जो पट्टे हैं ना, जो पट्टों के सिरे हैं, जो सारे इतने बड़े बड़े पट्टे हैं, इनके जो सिरे जो इसके ऊपर आके लगते हैं यहाँ पे, कभी कभी इसके अंदर भी हमें दर्द होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कभी कभार अगर आपको इस टेंडन के ऊपर, टेंडन का मतलब होता है पट्टे का सिरा, यानी वो सिरा जो गोश्त को यानी पट्टे को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, इसे हम टेंडन कहते हैं कभी कभी। और इस टेंडन का नाम होता है क्वाड्रिसेप टेंडन या फिर पटेलर टेंडन। सो कभी कभी इस टेंडन के अंदर हमें दर्द आ सकती है, और ये जो दर्द है वो हमें ज़्यादातर फील होती है हमारे घुटने की फ्रंट साइड के ऊपर। हमारी जो पटेला वाली हड्डी है, जैसे हम आम जुबान में कहते हैं कि चपनी वाली हड्डी है, इसके ऊपर हमें दर्द होती है। ऐसा आपको समझ आ रही होगी कि हमें पटेला के ऊपर दर्द क्यों होती है, क्योंकि एक छोटी सी हड्डी के ऊपर इतने सारे पट्टों का आके एक जंक्शन बना हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें ये दर्द होती है। अब ये तो होगी पहली रीज़न जिसकी वजह से हमारे घुटने के फ्रंट साइड के ऊपर हमें दर्द होती है। और दूसरी रीज़न है जो बहुत ही कॉमन है, ऐसे लोग जिनको घुटनों का आर्थराइटिस हो। आर्थराइटिस क्या होता है, यानी घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो गई है। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो इस घुटने में और इस घुटने में, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लग रहा है। अगर इसने देखें तो ये जो ब्लू कलर है, ये जो आपको जो कलर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं ग्रीस, घुटनों की ग्रीस। इस घुटने के अंदर देखें, ये जो हेल्दी घुटना है, इसके अंदर आपको ग्रीस कितनी अच्छी नज़र आ रही है। ये नीचे जो पड़े हुए हैं सॉफ्ट से, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर इस घुटने के ऊपर कोई मूवमेंट होगी, कोई भी किस्म, आप अपने घुटने को फोल्ड करेंगे तो इसके बीच में रबड़ मौजूद है। लेकिन अगर हम इस साथ वाले घुटने को देखें तो इसके अंदर ये जो कार्टिलेज है ये बुरी तरह से घिस चुकी है। इसके घिसने की वजह ये है कि हम अपने घुटनों की केयर ना करें। अगर हम जब यंग एज है, हमारी फिजियोथेरेपी ना भी हो, हम एक्टिविटीज़ इस तरह की करते रहें, लाइक जंपिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पत्ते कमज़ोर हैं, जोड़ों के ऊपर ज़्यादा जोर आता है, खुराक हमारी ठीक ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो हमारे घुटनों की ग्रीस है या कार्टिलेज है वो घिस जाती है। अब उसके घिसने की वजह से ये हमारे प्रॉब्लम ये होती है कि घुटने की फ्रंट साइड पे, घुटने के बैक पे, साइडों पे हमें दर्दें होती हैं। ज़्यादातर इसकी दर्द होती है हमें घुटने की अंदर वाली साइड पे, लेकिन जिनको ये घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो और बहुत शदीद हो तो उनको घुटने की फ्रंट साइड पे पेन हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो थोड़ी नोकदार हुई है आपके घुटने की हड्डी, उसकी एक रीज़न ये है कि जैसे ही आपकी ग्रीस ख़त्म होती है, जैसे आपकी ये कार्टिलेज ख़त्म होती है, तो आप उसके बाद जब अपने घुटने को मूव करते हैं, हिलाते हैं, भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, वर्जिशें करते रहते हैं, गलत वर्जिशें करते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि घुटनों के बीच में रबड़ तो है नहीं। जब रबड़ नहीं है तो जैसे वो घुटने आपस में हिलते हैं तो दरमियान में रबड़ नहीं है, तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। इनकी रगड़ की वजह से ये हड्डियां नोकदार हो जाती हैं। तो इस तरह के कुछ नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं आपकी हड्डियों के ऊपर। इनको मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स। और अगर ये ऑस्टियोफाइट्स आपके घुटने की फ्रंट साइड पे ज़्यादा बन जाए तो आपको घुटने के अंदर दर्द होती है, जो कि फ्रंट साइड पे हमें ज़्यादा होती है, घुटने की आगे की तरफ ज़्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो लोग जिनके घुटनों के बीच में इस तरह से कार्टिलेज लॉस हो जाए, वो जब आप एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के अंदर उन्हें कुछ इस तरह की पिक्चर मिलती है।
ये जो पिक्चर है ये उस एक्सरे की है, यानी उस हड्डी के जोड़ की है, घुटनों के जोड़ की है, जिसके अंदर कार्टिलेज या घुटनों की ग्रीस बिल्कुल सही है। तो उसमें ये होता है कि आप देखें घुटनों के इस हड्डी के बीच में और इस हड्डी के बीच में जो स्पेस है, जो खला है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूसरी पिक्चर है, अगर इसको देखें आप, तो इसके अंदर इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में से जो गैप है, जो खला है, वो अच्छा खासा कम हो चुका है, जिस वजह से अगर ये शख्स जिनका ये एक्सरे होगा, यानी कि जिनके घुटनों के बीच में इस तरह की स्पेस लॉस हुई है, अगर ये अपने घुटने को मूव करेंगे तो इनकी ऊपर वाली हड्डी और इनके नीचे वाली हड्डी आपस में दोनों रगड़ेंगे। इनकी इस रगड़ की वजह से क्या होगा, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी ये नोकदार हो जाएगी, इसके ऊपर इस तरह के नोकदार पॉइंट्स बन जाएंगे। और अगर ये फ्रंट के ऊपर ज्यादा बनेंगे तो हमें फ्रंट के ऊपर ज्यादा पेन आएगी। अब आपने देखना है कि आपके घुटनों के फ्रंट के ऊपर जो दर्द हो रही है, आइदर ये आपको पतेला की वजह से हो रही है, यानी कि इस चपनी की वजह से है, या चपनी के आगे जो पट्टे का सिरा है इसकी वजह से है, या फिर आपको इस नोकदार पॉइंट्स की वजह से। इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो नोकदार पॉइंट्स हैं, ये जो यंगस्टर हैं, यानी यंग एज है जिनकी, उनके अंदर ये बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे हमारी एज ज़्यादा हो जाए, उम्र ज़्यादा हो जाए, तो उसके अंदर हमारे ये नोकदार पॉइंट्स के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसको डायग्नोज किस तरह करेंगे, हम अपने एक्सरे के अंदर देख लेंगे कि हमारी स्पेस तो कम ही है। अगर स्पेस कम होगी तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जो आपको पेन हो रही है वो आर्थराइटिस की वजह से हो रही है। अब अगर इस तरह का कोई केस है कि आपको या आर्थराइटिस है या फिर पटेलर, आप इसको मैनेज कैसे करना है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें फ्रंट साइड के ऊपर दर्द आ सकती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है हमारा मोटापा, हमारा वेट ज़्यादा होना, वज़न ज़्यादा होना। अब ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, आपका वज़न ज़्यादा होना किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। वो इस तरह से इफेक्ट कर सकता है कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके पूरे जिस्म का वज़न आपके घुटनों के ऊपर आ रहा होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो आपके घुटनों के ऊपर जो प्रेशर आएगा, उससे जो आपके घुटनों की स्पेस है वो कम होगी। जैसे आप चलेंगे तो ये हड्डियां आपस में रगड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके घुटनों के अंदर आपको दर्द आ सकती है। लेकिन अगर आपके पट्टे अच्छे होंगे, आपके मसल्स अच्छे होंगे जो कि घुटनों के इर्द गिर्द हैं, वो इतने अच्छे होंगे कि वो आपको वजन उठा सकते हैं, तो आपके घुटनों में कोई प्रेशर नहीं आएगा। अब आपने ये देखना है कि उन पट्टों को किस तरह मजबूत करते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी कि घुटने के जो पट्टे हैं उनको मजबूत करने का क्या तरीका है, कौन सी ग़िज़ा खानी है, कौन सी आपने वर्जिशें करनी है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं चैनल इस वीडियो के एंड पे लिंक कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। सो एक रीज़न होगी हमारी मोटापा, एक मोटापा हो गया, एक पटेलर टेंडोनाइटिस हो गया और एक आर्थराइटिस हो गया। अब आप देखें कि आपको इनमें से कौन सा इश्यू है जिसकी वजह से आपको घुटने की फ्रंट साइड पे दर्द आ रही है। अब ये तो होगी वजूहात। अब आ जाते हैं हम कि इलाज किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो जिन्हें मोटापा है तो मोटापे के लिए क्या करेंगे, मोटापा कम करेंगे, यानी अपना वेट कम करेंगे, पट्टे मजबूत करेंगे। ये जो मैं पट्टों की कमजोरी की वीडियो की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको देखेंगे ना, आपको इस चीज़ का तो सोल्यूशन उसके अंदर बड़ी डिटेल से मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए। बाकी रह गए दो पॉइंट्स, पटेलर टेंडन और हमारे आर्थराइटिस। इनके लिए हमने अब कौन सी वर्जिशें करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने लगा। सो फर्ज करेंगे कि आपके घुटनों के फ्रंट के ऊपर जो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है पटेलर टेंडन की वजह से, टेंडोनाइटिस की वजह से। इसके लिए हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रखा। अब इसके लिए आपने याद करना है एक प्रॉपर एब्रीवेशन। ये वाला लफ्ज़ जो है ना अपने माइंड में बिठा ले, राइस। राइस में आर का मतलब होता है रेस्ट। अब ये मैं ट्रीटमेंट आपको किसके लिए बता रहा हूँ, पटेलर टेंडोनाइटिस के लिए। आपने मिक्स नहीं कर देना, ये ट्रीटमेंट आर्थराइटिस के लिए नहीं है, ठीक है। सो पटेलर टेंडोनाइटिस में आपने पहले रेस्ट करना है। आपने रेस्ट किस तरह से करना है कि अपने उस घुटने के ऊपर मूवमेंट को कम से कम कर देना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें। नंबर 2, आपने इसके ऊपर आइसिंग करनी है, इसके ऊपर ठंडी रिकॉर्ड करनी है। अब ये बहुत बड़ी बहस है। अगर मैं किसी को भी कहता हूँ कि आपने ठंडी रिकॉर्ड करनी है, वो ये सोच रहे होते हैं कि पहले ही सर्दियाँ हैं, इतनी ठंड है, ऊपर से आप कह रहे हैं ठंडी रिकॉर्ड करें। अगर आपको घुटने के अंदर टेंडोनाइटिस है और वो एक्यूट है, वो नया है, इस पर ठंडी रिकॉर्ड करें। मार्केट से एक आइस पैक खरीद लें, उसको ठंडा करें और अपने घुटने के ऊपर, उस टेंडन के ऊपर लगाएं, क्योंकि यही बेस्ट सोल्यूशन है। एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू जो भी पेन हो उसको आपने आइसिंग से ठीक करना होता है, लेकिन अगर क्रोनिक हो तो आपने गर्म रिकॉर्ड करनी है। अब इस चीज़ को अगर आपने डिटेल में देखना है कि ठंडी रिकॉर्ड और गर्म रिकॉर्ड का क्या फ़र्क होता है, घुटनों में कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी वीडियो
जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इस टॉपिक पर वीडियो, तो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के एंड पे पिन भी कर दूंगा कि ठंडी टकोर कब कब करते हैं, गर्म टकोर कब कब करते हैं। सो अगर आपको पटेलर टेंडोनाइटिस है, आपने ठंडी टकोर करनी है, अगर वो एक्यूट है, अगर तो आपके पटेलर टेंडोनाइटिस पिछले 2 साल से ये क्रॉनिक है, अब आपने गर्म टकोर करनी है। पूरी डिटेल आप उस वीडियो से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं इस टॉपिक से हटा दूँ। सो पहला पॉइंट रेस्ट करना है, दूसरा पॉइंट आइसिंग, थर्ड सी से कंप्रेशन। आपने कोई पट्टी ले लेनी है, गर्म पट्टी, और उसको अच्छे से अपने घुटने के ऊपर बांध लेना है, आइस पैक। उसके बाद आपने कंप्रेशन, लास्ट पे एलिवेशन, यानी अपने घुटने को इस दिल के लेवल से ऊंचा रखना है। इस टाइम मैं बैठा हूं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरा घुटना दिल के लेवल से ऊपर है या नीचे। मेरा घुटना इस टाइम दिल के लेवल से नीचे है, तो मेरे जो घुटने के पास अगर कोई दर्द है, वहाँ पे स्वेलिंग है, सोजिश है, वहां से खून इस दिल में आना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे से खून ऊपर आना मुश्किल होता है। अगर मैं अपने घुटने को कर दूं ऊंचा, यानी मैं सीधे लेट के अपने घुटने ऊंचे करके रख के लेट जाऊं, कोई रजाई नीचे रख लूं, 2-3 तकिए रख लूं, तो मेरे घुटनों से जो खून का बहाव है इस दिल के पास आना है वो आसान हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने एलिवेशन करनी है। रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन ये उन लोगों ने करना है जिनको टेंडोनाइटिस है, यानी पट्टे के सिरे की वजह से उनके घुटने के अंदर दर्द है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपके घुटनों का दर्द पट्टे के सिरे की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से, तो फिर अगर आप मुल्तान से हैं या नियर बाय से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप बहुत दूर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें और आप वीडियो कंसल्टेशन भी मेरे साथ कर सकते हैं, जिसकी थोड़ी सी फीस होती है। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, फिर मैं आपकी असेसमेंट करके आपको बता दूंगा कि आपकी कंडीशन आपको पट्टे के सिरे की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से। सो अगर पट्टे के सिरे का प्रॉब्लम है, क्या करना आपने? रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ना, इस मूवमेंट के अंदर अगर आप ये चपनी वाली हड्डी को गौर से देख लें तो क्या हो रहा है? जब मेरा घुटना इकट्ठा हो रहा है तो मेरी चपनी वाली हड्डी नीचे जा रही है, जैसे मेरा घुटना वापस आ रहा है तो चपनी वाली हड्डी ऊपर जा रही है। अगर ये चपनी वाली हड्डी किसी जगह पे फंस जाए, ये नहीं है, और मेरा घुटना जब मैं मोड़ूं तब भी मुझे दर्द हो, जब मैं सीधा करूं तब भी मुझे दर्द हो, आपने ना अपनी चपनी वाली हड्डी को पकड़ना है और अपने घुटने को मोड़ना है। आपने देखना है कि ये हिल रही है या नहीं। अगर तो ये हिल रही है, यानी घुटने को मोड़ते हुए ये हिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घुटने के अंदर जो आगे वाली चपनी वाली हड्डी है ना, ये आपकी सही काम कर रही है। लेकिन अगर आप अपने घुटने को मोड़ते हैं और ये चपनी वाली हड्डी आपको हिलते हुए महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो चपनी वाली हड्डी है ये किसी पॉइंट के ऊपर फंसी हुई है। अब इसके फंसने की वजह से आपको घुटने के फ्रंट साइड के ऊपर दर्द हो सकती है, घुटने के आगे दर्द हो सकती है। अब इसको आपने ठीक किस तरह से करना है? एक तो ठीक करने का तरीका है कि आप इसके ऊपर आइसिंग करेंगे, जो मैं आपको पहले बताया, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। इसके अलावा आपने ना इस चपनी वाली हड्डी को हिलाना है। इससे मेडिकल में और फिजियोथेरेपी में कहा जाता है पटेलर मोबिलाइजेशन। गूगल के ऊपर अगर आप लिखेंगे ना पटेलर मोबिलाइजेशन, तो आप देखेंगे इतनी सारी आपको इस तरह की इमेजेस और वीडियोस मिलेंगे। अभी मैं आपको सिखाता हूँ ये किस तरह से कर सकते हैं। आप बड़े ध्यान से और आराम से करना है इसको, और हम लोग ये मोस्टली क्लिनिक के ऊपर करते होते हैं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने घर में किस तरह से करना है। अगर आप देखें कि आपकी चपनी की हड्डी है जो आपको दर्द कर रही है, इसको मोबिलाइज कैसे करना है, ठीक है। सो इसके लिए कुछ ये पोजीशन होगी आपकी, यानी कि आपने इस तरह से बैठ के अपने घुटने में इस तरह से चपनी वाली हड्डी को पकड़ लेना है, कुछ ऐसे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली थेरेपिस्ट जो है वो इस तरह से पकड़ते हैं, यानी कि उंगलियों से किस तरह से चपनी वाली हड्डी को पकड़ कर ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, साइड पर करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं। ये 6 से 7 दफ़ा आपने इस तरह से मूव करना है। इसे हम कहते हैं पटेलर मोबिलाइजेशन। लेकिन मैं जो मोस्टली प्रेफर करता हूँ वो इस तरह से पूरी ग्रिप बना के ना आपने फिर अपनी पटेला को ऊपर और नीचे मूव करना है, इस तरह से ऊपर नीचे, अब साइड पे और दूसरी साइड पे मूव करना है। सो इस तरह से आपने कंटिन्यूसली अपनी पटेला को आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में ना मूव करना है। 4 डायरेक्शन में जिसके अंदर आपने इसको मूव करना है। 6 से 7 दफ़ा ये करेंगे। आप देखेंगे जैसे आपके पटेला जो है ना, जो चपनी वाली जो हड्डी है, इसकी कहीं से जान ही छूट गई है, जो एक जगह फंसी हुई है ना,
ये थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी, इसके ऊपर थोड़ी सी मूवमेंट आएगी ना, आपको अच्छा खासा पेन में रिलीफ फील होगा। लेकिन जब आप ये कर रहे होंगे आपको ये करते हुए दर्द हो सकती है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनके घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो, कार्टिलेज कम हो, तो उनको दर्द ज़्यादा हो। अब उन्हें दर्द ज़्यादा क्यों हो सकती है? क्योंकि मैं पहले सारी डिटेल में बता चुका हूँ, घुटनों के बीच में रबड़ नहीं है, हड्डियाँ आपस में रगड़ेंगी, जब हम मूवमेंट करेंगे हड्डियाँ रगड़ेंगी तो नोकदार होंगी और पेन होगी। सो पटेलर मोबिलाइजेशन बड़े ध्यान से करनी होती है उन्होंने जिनके घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो। लेकिन अगर किसी की पटेला फंसी हुई हो और अगर आप पटेलर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, आपको घुटने की फ्रंट साइड के ऊपर अच्छी खासी दर्द के अंदर रिलीफ होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा था कि आपने एलिवेट करके रखना है, अपने घुटने को ऊंचा करके रखना है। ऊंचा करके आपने मूवमेंट करनी है जिसे हम कहते हैं एंकल पंपिंग। एंकल पंपिंग किस तरह से हो सकती है? पहले तो आपने सीधे लेटना है, इस तरह से अपने घुटनों को ऊंचा कर लेना। अब मुझे ये बताएं, आपके ये वाले जो घुटने हैं, आपके घुटने इस टाइम दिल के लेवल से ऊंचे हैं या नीचे? आपके दिल के लेवल से ऊंचे हैं। दिल यहाँ पे नीचे और घुटने यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ से खून का बहाव आराम से आपके दिल के पास जाएगा, साफ होकर फिर वापस आएगा। सो ये पोजीशन हमें 20 से 25 मिनट के लिए बनानी है। अगर 10 मिनट के बाद भी आपको कमर में दर्द होता है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर दर्द नहीं हो तो फिर आप 20 से 25 मिनट के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये घर में कैसे बनेंगे? बॉल नहीं है, 3 तकिए रखने, 4 तकिए रखने, और कोशिश करें हिप्स के साथ जोड़ के, दूर नहीं रखना है, और अपने सिर्फ पाँव के नीचे भी रखना है, अच्छी खासी यहाँ पे आगे की तरफ करके रखना है। एक तो ये एलिवेट करके रखना है, ऊंचा करके रखना है। दूसरा, इसी पोजीशन के अंदर एंकल पंपिंग करनी है। अब एंकल पंपिंग क्या होती है? एंकल मतलब होता है टखना। टखने को ऊपर नीचे मूव करना है, वो कुछ इस तरह से होगा, यानी सीधे लेट के ऊंचा करके पाँव को ऊपर नीचे मूव करना है। तो ये जो आपके पिंडली वाले पट्टे हैं ना, इनके ऊपर अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो साथ में आपके इस एरिया के अंदर जितनी भी कुछ स्वेलिंग है, कुछ सोजिश है, खून का बहाव रुका हुआ है, खून की रवानी अच्छी होगी। खून की रवानी किसी भी जगह पे अच्छी हो जाए तो वहां पे आपका हीलिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी इंजरी हुई हो उसकी हीलिंग करने में बड़ी हेल्प मिलती है। अगर खून का बहाव कम हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इस तरह से सीधे लेट के ऊंचा करके एंकल पंपिंग करनी है। ये एंकल पंपिंग आप करेंगे कुछ 7 दफ़ा 10 दफ़ा, लेकिन नीचे लेके आना है, 10 सेकंड होल्ड करना, ऊपर लेके जाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। इतनी स्पीड से नहीं करना, आप तो ऐसे थोड़ा आराम से रोक के करना है और ऊंचा रख के करना है, ठीक है। इसके बाद आपने करनी है रोटेशन एक्सरसाइजेस। रोटेशन एक्सरसाइजेस इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी जो साइड वाले पट्टे और यानी ऊपर वाले जो पट्टे हैं जो कि आपके पटेला के ऊपर जाके लग रहे हैं, ये जो साइड वाले पट्टे हैं इनके ऊपर आता है खिंचाव, इनके आता है स्ट्रेच। इनके स्ट्रेच आने की वजह से अगर इनके टेंडन के अंदर, टेंडन क्या होता है मैं आपको शुरू में बताया कि जो पट्टे को हड्डी के सिरे के साथ जोड़ता है, तो जो टेंडन है इसके अंदर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है स्ट्रेचिंग करने से। सो ये बिल्कुल सेफ है। सीधे लेट के घुटने दोनों आपस में जोड़ के एक तरफ मोड़ें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर दूसरी तरफ मोड़ें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। ये भी 10 से 15 दफ़ा करें, बिल्कुल सेफ है। कोशिश करनी है ऐसे लोगों ने ये वर्जिश नहीं करनी जिनकी कमर के अंदर दर्द है। कमर के अंदर दर्द करने, कमर के अंदर अगर दर्द हो उसकी वर्जिशें डिफरेंट होती हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि आपको डिस्क का प्रॉब्लम है, शैटिका का प्रॉब्लम है, हर एक कंडीशन के लिए डिफरेंट वर्जिशें होती हैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं हमारे घुटने के अगर फ्रंट साइड पे अगर आपको प्रॉब्लम है आपने क्या करना है, ठीक है। सो अगर हम एक तरफ मूव करेंगे दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ के पट्टों में अच्छा खासा खिंचाव आएगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपने सीधे लेट के अपनी टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। आप एक बात नोट कर रहे हैं, हम अपने घुटने को ज्यादा मूव नहीं कर रहे, इस तरह की वर्जिशें नहीं कर रहे जिसके अंदर हम अपना घुटना हिला रहे हूँ कि मैं कहूँ कि कोई वजन बांध के अपने घुटने के साथ घुटना मोड़ें, घुटना सीधा करें। इससे ये होगा कि एक तो पहले ही वहां पे पटेला वाली हड्डी फंसी हुई है, यानी वो चपनी वाली हड्डी है, वो दर्द कर रही हो, साथ मूव नहीं कर रही, फ्रंट साइड में हमें दर्द हो रही है, या फिर हमें हमारे जो पटेलर टेंडन है उसके अंदर दर्द है, या फिर हमें आर्थराइटिस का इशू है। सो अगर हम अपने घुटने को मूव करते रहेंगे ना तो ये जो टेंडनाइटिस है ये बढ़ सकता है, ये हमारी घुटने की आर्थराइटिस बढ़ सकती है। घुटनों की ग्रीस तो है, टक टक कर करके हमने और ज्यादा मोटदार कर देना है। सो आप इसमें गौर करें, हम अपने हिप जॉइंट को इस्तेमाल करें, हमने कूल्हे वाली हड्डी को इस्तेमाल करें और अपने टकने वाले जोड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर नीचे करके, एंकल पंपिंग करके। सो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम SLR कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग। सीधे लेट के अपनी टांग को बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाना है। अब अगर तो आपके पट्टे इतने पावरफुल हैं कि आप इसको उठा सकते हैं तो फिर तो आप आराम से इसको उठाएं, दूसरा घुटना मोड़ना नहीं चाहिए आपका, इसको आराम से ऊपर उठाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे लेके आए।
अगर आपको प्रॉब्लम है और आप इसको उठाते हुए आपको कमर में दर्द होती है या भी बड़ा मुश्किल होती है, वजन ज़्यादा है, तो फिर आप खुद का सहारा लेने, इस तरह से अपने हाथ के साथ पकड़ के और इसको ऊपर की तरफ उठा ली। 10 सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड करना है, फिर इसे फोल्ड करना है, सीधा करना है, फिर उसको वापस ऊपर उठाना है और साथ में अपने हाथ की आपने सपोर्ट ले लेनी है। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि खुद को सेफ रखना है, कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। सो इस एक्सरसाइज को भी आपने को 10 से 15 दफ़ा रिपीट करना है। 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है, जल्दी स्पीड से नहीं करना। अगर फर्ज करें कि आप इस तरह हाथ से भी नहीं कर सकते, हाथ की सपोर्ट एक तो है कि खुद उठाएं, दूसरा है कि आप हाथ से भी नहीं कर सकते, फिर तीसरा ऑप्शन और सबसे आसान ये है कि घर में किसी को बुलाएं, उसकी हेल्प लें और उसे कहें कि मेरी टांग को सीधा ऊपर उठाए, और वो ऊपर इतना उठाए कि आपके घुटने के बैक साइड के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेच आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए, ताकि इस एरिया के अंदर जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव आए, उनमें खून की सप्लाई इंक्रीज हो। सो अगर आपके घुटनों के स्कन साइड के ऊपर आपको दर्द है तो ये सारी वर्जिशें आपने करनी है, इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो आपने पटेलर मोबिलाइजेशन करनी है, आपने एंकल एलिवेशन करनी है, साथ में एंकल पंपिंग करनी है, और आपने रोटेशन एक्सरसाइजेस करनी है। इन सबको मैं बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अपनी SLR करनी है, अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, नहीं उठा सकते खुद की सपोर्ट ले लें। अगर खुद की सपोर्ट करते हुए भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमर में दर्द आ रही है, कोई खिंचाव आ रहा है या वेट ज़्यादा आपका, फिर आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं, उनको बुला के उन्हें कहें कि हमारी टांग को ऊपर की तरफ उठा ले। सो ये डिफरेंट वर्जिशें और सेफ एक्सरसाइजेज हैं, ये करनी है। और साथ में आपने राइस ट्रीटमेंट करना है, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपकी दर्द ठीक नहीं होती तो फिर आप अपने नियर बाय थेरेपिस्ट को मिलें, ताकि वो आपको असेस करके डिफरेंट मशीनें लगाए, जिसके अंदर वो आपके घुटनों के ऊपर टेंस मशीन लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर्स लगा सकते हैं। अब वो किस एंगल पे या किस जगह के ऊपर लगाना है वो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कौन सी है, आपको जो मशीन लगनी है उसका मॉड कौन सा लगाना चाहिए, वो आपकी सारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक बेहतरीन मशीन होती है जो कि टेंडनाइटिस यानी पट्टे का जो सिरा होता है ना, जो चपनी के साथ आगे लगता है, इसको हील करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है, इसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी से आपके जो टेंडनाइटिस है, पट्टे के सिरे की जो इंजरी है, या लिगामेंट की जो इंजरी है, या मेनिस्कस की जो इंजरी है, जो ये पट्टे के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू पॉइंट्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें पट्टों के अंदर दर्द रहती है, इनको आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी और टेंस थेरेपी के जरिए बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये 2 मशीनें लगे हैं, साथ में आपकी करेक्ट फिजियोथेरेपी और इस पर डिफरेंट मोबिलाइजेशन होती हैं, जिसमें हम एंटीरियर ग्लाइड्स, पोस्टीरियर ग्लाइड्स, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ भी सही ना, तो आप घर में करेंगे भी तो आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं, उतना आपको पेन मिला सकते हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस में वो चीज़ें बताऊँ जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो, आप सेफली अपनी सारी वर्जिशें कर सकें। सो अगर आपको घुटनों की फ्रंट साइड के ऊपर दर्द है, आई होप सो क्या ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनको घुटनों का मसला है, उनसे वीडियो ये लाजमी शेयर करनी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने की।